हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्च एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एचएससी के ओसीएम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू योर केस स्टडीज। लाइक जो भी क्वेश्चन उसके अंदर आता है उसके अंदर आपको पूछा जाएगा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको एक केस स्टडी दी गई होगी और उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं आपको वो केस स्टडी पढ़ के उस पढ़े क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो भी केस स्टडी उसके अंदर दी गई होती है उनको लगता है ये पूरा का पूरा एक नया केस स्टडी, हमें इसमें अपना खुद का इनपुट डालना है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी थियोरी अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखी है ओसीएम के अंदर, जितने भी सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं चैनल के ऊपर, वहीं से ये केस स्टडी निकल के आता है। ये आपको कुछ नया पूछते नहीं है, और अगर कुछ नया पूछते हैं तो वो वन लाइनर आंसर होता है जो आपको केस स्टडी के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो टोटल मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ 8 से 9 केस स्टडी इसके अंदर दी गई है, तो उसमें से मैं कुछ 3-4 केस स्टडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसा अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का उस केस स्टडी को लेके और किस तरह से आप हमेशा एक राइट आंसर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस स्टडी से, जिसका नाम है मिस्टर हर्षद is an entrepreneur and engaged in the production of the eco-friendly utensils। कुछ इको फ्रेंडली टाइप के यूटेंसिल्स वो बना रहे हैं अपने कंपनी के अंदर। उनके कंपनी के अंदर फीमेल एंड मेल बोथ टाइप ऑफ एम्प्लॉय हैं उसके अंदर, मतलब दोनों टाइप के लोग, दोनों जेंडर के लोग काम करते हैं। और मेल एम्प्लॉय डायरेक्टली वर्किंग ऑन द मशीन्स, जितने भी मेल हैं वो मशीन्स पे काम करते हैं और जितनी फीमेल्स हैं वो जनरली पैकेजिंग वाला काम करती है। और मिस्टर सार्थ करके हैं, शरद करके हैं, वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल लाइक एज अ फाइनेंशियल मैनेजर काम करते हैं, वो वहाँ के अकाउंट्स वगैरह देखते होंगे। मिस्टर नैना वो एचआर मैनेजर, एज अ एचआर मैनेजर काम करती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है लोगों को रिक्रूट करने के लिए, यानी कंपनी में रखने और निकालने के लिए। तो ये आपका एक छोटा सा केस स्टडी है जिसके अंदर आपने अराउंड 6 से 7 लाइन सुने होंगे। देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबो केस स्टडी। ऊपर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। तो जैसे आप लोगों ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूएल द्वारा जो दिया गया था वो पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा था पहला जो प्रिंसिपल था उनका वो था डिवीजन ऑफ वर्क। किस तरह से आप काम बांट के लोगों को देते हो। तो जो पहला आपका जो प्रिंसिपल इसमें जो अप्लाई होगा वो होगा डिवीजन ऑफ वर्क। और ऐसा क्यों होगा, आपने केस स्टडी में पढ़ा कि मशीन्स के काम आदमियों को दिए गए हैं और पैकेजिंग के काम औरतों को दिए गए, तो उनके स्किल के हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से वर्क को बांटा गया है। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर नैना। तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन लाइक केस स्टडी में वो चीज आपने देखा होगा कि जो मिसेस नैना थी वहाँ की एचआर मैनेजर थी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उठा के लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग कौन कर रहा है, ऑब्वियसली मिस्टर हर्षद, उनकी तो कंपनी है, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट वही देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि केस स्टडी को अप्रोच कैसे रखना है। मैं 2-3 केस स्टडी और कवर करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप जाके ये केस स्टडीज को फॉलो कर सकते हो। सेम केस स्टडी नहीं मगर इससे रिलेटेड केस स्टडी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। देख लेते हैं ये 4th केस स्टडी इसके अंदर दिया मिस्टर सोहम इज अ यंग एमबीए डिग्री होल्डर एंड मिस्टर नवीन इज अ बीकॉम ग्रेजुएट। एक एमबीए होल्डर है, दूसरा बीकॉम ग्रेजुएट। मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म एट अ विलेज। मिस्टर सोहम एक डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं अपने गांव में। और मिस्टर नवीन एज अ कैशियर वो काम करना चाहते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में। फाइंड आउट ड्रीम ऑफ सोहन एंड नवीन। फाइंड आउट करो, फाइंड आउट। जैसे आपने एंटरप्रेन्योर चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपने कंपनी से रिलेटेड भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि मिस्टर सोहम जिन्होंने एमबीए किया हुआ है उन्हें खुद का बिजनेस चालू करना है, यानी उनका क्या ड्रीम है, उनका ड्रीम है वो एंटरप्रेन्योर बने। नवीन का क्या ड्रीम है कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करे। काफी इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, स्टेट इन 2 फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली आपने फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें से कोई भी 2 फीचर उठाओ और सोहम के नाम पे लिख दो ताकि आपका आंसर राइट हो जाए। आगे देखते कोई और केस स्टडी देख लेते 6 नंबर वाला केस स्टडी। मिस्टर जगन इज अ सैलरीड पर्सन
he want us to take a policy for his 2 children which assures them to protect as well as complete their financial need when they become a major by age। 2 पॉलिसी लिए बच्चों के नाम पे और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और फ्यूचर में जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़े तो उन्हें पैसे मिल जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, सजेस्ट हिम अ पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चिल्ड्रन। आपको एक पॉलिसी सजेस्ट करनी है मिस्टर जगन के लिए जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा हो। तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान विच कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जो सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर काफी सिक्योर हो जाए। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? आपने ये पढ़ा है कि मिस्टर जगन के जो बच्चे होंगे वो उस पर्टिकुलर पॉलिसी के बेनिफिशियरीज होंगे, अल्टीमेटली फायदा तो उनको मिलने वाला है। थर्ड क्या है, इन अबो केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। ऊपर के केस में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उसके ऊपर अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये दोनों लागू होता है। आपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चीज कवर किया है। उसके अंदर मैंने अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब भी बताया था कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सेकेंड मैंने बताया था आप लोगों के प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आपका भी कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे ऐसे गाइस पूरे केस स्टडी आप लोगों को दिए हुए हैं बहुत सारे। 8 केस स्टडी है, अभय परचेसेस सम गिफ्ट आर्टिकल ऑनलाइन फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। ये आपका ऑनलाइन बिजनेस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से केस स्टडी ली गई है। फ्लिपकार्ट एट द सेम टाइम शीतल परचेस गिफ्ट फ्रॉम eBay.com। शीतल ने eBay.com से लिया और अभय ने flipkart.com से लिया है। तो विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C। C2C क्या होगा? ऑब्वियसली eBay.com पे सेकेंड हैंड गुड्स बिकते हैं, तो सेकेंड हैंड गुड्स यानी कोई कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से सेकेंड हैंड गुड्स बाय करता है, यानी C2C eBay.com से रिलेटेड है। अब फ्लिपकार्ट B2C है, यानी बिजनेस से कस्टमर की तरफ ये गुड्स बाइंग एंड सेलिंग होती है। थर्ड है आपका व्हाट फर्स्ट स्टेप अभय नीड टू फॉलो। पहला स्टेप क्या करेगा फ्लिपकार्ट.com के लिए? आपने ऑनलाइन बाइंग का फीचर पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें सबसे पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन, यानी वो रजिस्ट्रेशन करेगा। तो गाइस ओवरऑल जो आपकी केस स्टडी आती है पूरी की पूरी, आप जो टेक्स्ट बुक आपने अभी तक पढ़ रखा है, जो आपने थियरी अभी तक पढ़ रखा है, उसके ऊपर वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है। इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता। तो आपने अगर अच्छे से थियरी को सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो एक भी केस स्टडी आप लोगों को टफ नहीं लगेगी, आप लोग आसानी से पूरे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो अभी तक के यहाँ के इस केस स्टडी में यहीं तक रखते हैं, सारे के सारे केस स्टडी कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी इजी आप एक बार पढ़ोगे, क्वेश्चंस के आंसर देखोगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। आपको करना क्या है, स्टेप वाइज अगर मैं बोलूँ, आप केस स्टडी पढ़ोगे और देखोगे कि उसमें कौन सी ऐसी लाइन लिखी गई, कौन सी ऐसी वर्ड लिखी गई है जो आपने ऑलरेडी थियरी में पढ़ रखा है। अगर आपको कुछ ना समझे तो उस थियरी से रिलेटेड चीजें लिख दो। और अगर आपको केस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने इंग्लिश में भी पैराग्राफ राइटिंग किया होगा जिसमें सीन अनसीन पैसेज आता है, आप उसके आंसर्स को अच्छी तरह से लिख लेते हो। सेम उसी तरह से इस केस स्टडी में अगर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे लिख लोगे, और आपको थियरी पूछता है तो आपने थियरी पढ़ रखी है, वो थियरी को अप्लाई करके आप केस स्टडी आसानी से कर सकते हो। तो गाइस अभी के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए इको के एसपी के भी केस स्टडी वाले वीडियो लेके आऊंगा। तो अभी की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अभी की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।